हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव माय लाइफ। सो त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के साथ माता का त्योहार शुरू हो चुका है, 9 डेज फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बनारस की नवरात्रि दिखाने वाली हूँ। वैसे तो कोलकाता की नवरात्रि वर्ल्ड फेमस है, बट बनारस भी इस रेस में ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि बनारस में भी हर साल हजारों दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जाते हैं एंड नवरात्रि के इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एंड अगर बात करें माँ दुर्गा के दर्शन की, तो माँ दुर्गा के दर्शन की शुरुआत होती है नवरात्रि के 7th डे से, जो कि सप्तमी का दिन होता है। तो 7th डे से लेके 9th डे तक माँ दुर्गा के दर्शन भक्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा पंडाल में विराजमान होती है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। आफ्टर 9th डे माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। सो बनारस के कुछ पंडाल बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि मछुदरी का पंडाल हुआ एंड हथुआ मार्केट का पंडाल हुआ, पांडेपुर का पंडाल हुआ, शिवपुर का पंडाल हुआ। सो ये सब कुछ एक ऐसे एरियाज है जहाँ के पंडाल काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि ये जाने जाते हैं अपने क्रिएटिविटी के लिए। सो इन पंडालों में आपको हर साल एक नई क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। मोस्टली इनका टारगेट यही होता है कि ये किसी फेमस प्लेस को, फेमस मॉन्यूमेंट को या फेमस स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को या किसी फेमस इंसिडेंट को अपने पंडाल में स्ट्रक्चर करके दिखा सकें। और ये काफ़ी ग्रैंड पंडाल्स बनाते हैं माँ दुर्गा के लिए। एंड जिस तरह पंडाल की डेकोरेशन होती है, यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट। So these pandals look amazing because इनको इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाया जाता है और ये इतने रियल लगते हैं। वो हूबहू वो कॉपी करते हैं जो भी मॉन्यूमेंट, जो भी प्लेस उन्होंने चूज़ किया होता है। सो ये देखने में बहुत ही ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल लगता है। और सिर्फ पंडाल ही नहीं, ये इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जब भक्त माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो उनको पूरी रोड सजी मिलती है एंड ये लाइटिंग से पूरी रोड डेकोरेट करते हैं। रोड, गलियां, जहाँ पर भी माँ दुर्गा का पंडाल होता है उसके आसपास का एरिया ये लाइटिंग से डेकोरेट कर देते हैं। एंड उसमें भी आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। कोई अम्ब्रेला डेकोरेशन करता है, कोई बलून डेकोरेशन करता है, कोई फेरी लाइट्स लगाता है, कोई सीक्वेंसिंग लाइट्स लगाता है। सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी यूज टू एंजॉय अ लॉट, लाइक द होल 9 days we used to wait for the 7th days to get into the pandals and see the idols of माँ दुर्गा। जो खूबसूरत माँ दुर्गा की मूर्तियाँ देखने हमें मिलती हैं, इन मूर्तियों में भी इनकी खास मेहनत छुपी होती है, क्योंकि हर पंडाल में आपको अलग अलग टाइप की मूर्ति को देखने को मिलेगा और इसमें भी इतनी क्रिएटिविटी, इतनी भक्ति छुपी होती है कि आप वो मूर्ति देखकर साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारे दुर्गा पंडाल घूमे हैं एंड मैं हर साल दर्शन करने जाती हूँ। तो मैंने कभी माचिस की तीलियों से बनी माँ दुर्गा देखी है, कांच की चूड़ियों से बनी माँ दुर्गा देखी है, ड्राई फ्रूट से बनी माँ दुर्गा देखी है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाते हैं, जो देखने में बहुत ही क्रिएटिव लगता है। एंड माँ दुर्गा की मूर्ति इतनी ग्रेसफुल होती है कि यू कांट टेक योर आइज ऑफ, आप अपनी नज़रें नहीं हटा सकते एंड यू विल फील दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू माँ दुर्गा। क्योंकि आई ऑलवेज फील लाइक दैट, आई ऑलवेज कलेक्ट स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस फेस्टिवल, फ्रॉम दर्शन करते ही, मैं माँ दुर्गा का दर्शन करते ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में एक अलग सी ताकत आ गई है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एवरी ईयर इन अ वेरी ग्रैंड वे। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, बनारस के कुछ पंडाल बहुत फेमस हैं, कुछ मूर्तियाँ बहुत फेमस हैं एंड कुछ इलेक्ट्रिक शोज़ बहुत फेमस हैं। सो बेसिकली वो उन पंडालों में इलेक्ट्रिक शो के थ्रू दिखाते हैं दुर्गा माता का एक सेगमेंट, जिसमें वो राक्षस का वध कर रही होती हैं। तो वो भी बहुत ही अमेजिंग होता है देखना। सो मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाना चाहूँगी जो मेरे फेवरेट्स थे, जिनका मैंने वीडियो बनाया था। सो आई होप यू विल एंजॉय दैट।
जो प्रकृति पंच तत्वों के मेल से सृष्टि को जीवन प्रदान करती है। तू प्रकृति के प्रकोप को भूल रहा है। जो प्रकृति जीवन प्रदान कर सकती है वो रौद्र रूप धारण कर ले तो तांडव मचा सकती है। मेरे ये पांच मुख सृष्टि के पांचों तत्वों धरती, अग्नि, जल, वायु और नभ को अपने अधीन कर लेंगे और फिर इस संसार पर केवल दानों का राज होगा। तुझे इस प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। तू मेरा रौद्र रूप देखना चाहता है तो देख ले। सुंदरी, मुझे तो इस रौद्र रूप में भी साधारण स्त्री लग रही है। तू क्या मेरा सामना करेगी? मेरे इस मायावी रूप के सामने तू कुछ भी नहीं। तू कुछ भी नहीं। महिषासुर, इस सृष्टि के कण कण में मेरा वास है और जो भी शक्ति इस सृष्टि के विनाश के बारे में सोचेगा उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। ले संभाल मेरा वार। ये थी कहानी बनारस के नवरात्रि की एंड आई होप कि आपको भी बनारस के नवरात्रि की कहानी पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमें कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। So thank you so much guys for watching this video. Thank you so much for being here and we'll see you in the next video. Bye bye.